चलिए देखते हैं 2024-25 का बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स एनटीआरसी इतिहास के वन लाइनर संपूर्ण एनसीईआरटी सार पर 6 से लेकर 12 तक है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आज हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत। क्या देखेंगे? मध्यकालीन भारत। प्राचीन भारत पहले वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। चलिए अब देखेंगे मध्यकालीन भारत। चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन भारत, ठीक है। इसमें हम लोग क्या है? मध्यकालीन इतिहास, मेडाइवल हिस्ट्री, ठीक है। इसमें जितने बड़े बड़े एग्जाम है एसएससी जीडी बिहार, एसएससी बिहार, बीपीएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, जितने भी रेलवे के एग्जाम है इसमें पूछा हुआ सब क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पहला चैप्टर है अरबों का आक्रमण एवं सिंध विजय, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। यानी पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। वह अरब जनरल जिसने 711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की और खलीफा के शासन क्षेत्र के एक भाग के रूप में उस पर कब्जा कर लिया, मोहम्मद बिन कासिम था। अब यह पुस्तक तहकीक मालिक ए हिंद अल-बरूनी ने लिखी है। अब अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद मिन मकाला किसी भाषा में लिखी है, ठीक है। अब यह किताब उल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है, अल-बरूनी द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है उज्बेकिस्तान। अल-बरूनी की 11वीं शताब्दी में भारत आया था। उज्बेकिस्तान का अल-बरूनी यात्री जो कि 11वीं शताब्दी में भारत आया था। फारसी विद्वान अल-बेरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान मोहम्मद गजनबी आक्रमणकारी के साथ था, ठीक है। चंदावर का युद्ध जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। चंदावर का युद्ध किसके? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? जयचंद और मोहम्मद गौरी के साथ। मोहम्मद गजनवी ने 11वीं शताब्दी में गुजरात पर हमला किया और सोमनाथ मंदिर को लूट लिया। मोहम्मद गजनवी जो था 11वीं शताब्दी में गुजरात पर हमला किया और सोमनाथ मंदिर को लूट लिया। मोहम्मद गजनवी का पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर। किस पर था? सोमनाथ पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समय में विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा कई बार लूटा गया ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है। चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गौरी और गढ़वाल वंश के कन्नौज के जयचंद के बीच हुई थी। अब शासक गढ़वाल शासक भीम द्वितीय ने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को हराया था। यानी शासक कौन था? भीम द्वितीय, जो कि 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को हराया था। मोहम्मद गजनबी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? 1001 ईस्वी में। मोहम्मद गजनबी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? 1001 ईस्वी में। किताब उल हिंद के लेखक अल-बरूनी को शासक महमूद गजनबी द्वारा बंदी बनाया गया था। 1001 ईस्वी में अपने पहले आक्रमण में महमूद गजनबी ने भारतीय शासक जयपाल को हराया था। किसे हराया था? जयपाल को हराया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला चैप्टर है मोहम्मद गौरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना। मोहम्मद गौरी का आक्रमण दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बारे में देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है नालंदा। क्या है? नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र था, नष्ट हो गया 12वीं ईस्वी में। कब हुआ था? 12वीं ईस्वी में नष्ट हो गया था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी 1206 में। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब की गई थी? 1206 में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब की गई थी? 1206 में। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। कब? 1191 में। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज तृतीय को पराजित हुआ था। कब? 1191 ईस्वी में।
चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर है। कन्नौज पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय शासक था कौन? राज्यपाल। कौन था? राज्यपाल था। मोहम्मद गजनबी का दरबारी इतिहासकार था कौन? उत्बी। कौन था? उत्बी था। एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है लेनपुल। क्या है? लेनपुल। अगला क्वेश्चन है गजनबी राजवंश के संस्थापक कौन था? अल्पतगीन। यानी गजनबी राजवंश के संस्थापक कौन था? अल्पतगीन था। मध्य एशिया के वह शासक 1192 इसमें उत्तर भारत के जीता था कब? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। मध्य एशिया के वह शासक 1191 उत्तर भारत को जीता था कौन? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। वह शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, पृथ्वीराज तृतीय और अर्णोराज तृतीय। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? पृथ्वीराज के लिए। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? पृथ्वीराज के लिए। मोहम्मद गौरी का वह दास जिसने बंगाल में बिहार पर विजय प्राप्त किया बख्तियार खिलजी था। कौन था? बख्तियार खिलजी। अब गुलाम वंश के बारे में जानते हैं। क्या है गुलाम वंश? दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में से सबसे कम अवधि तक शासन किया किसने? खिलजी राजवंश ने। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में से सबसे कम अवधि तक शासन किसने किया है? खिलजी राजवंश है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था 1206 से लेकर 1210 ईस्वी के दौरान। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था कब? 1206 से लेकर 1210 ईस्वी के दौरान। दिल्ली का पहला सुल्तान था कौन? कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम राजवंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम राजवंश का संस्थापक था। दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दास वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान दास राजवंश से संबंधित थे। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान दास राजवंश से संबंधित थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? चौगान खेलने के समय हुई थी। अब है गुलाम वंश। गुलाम वंश लगभग 84 वर्ष उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। यानी गुलाम वंश 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। अब है कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्तान। रजिया मामलुक राजवंश से संबंधित है। कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया मामलुक राजवंश से संबंधित है। कुतुबुद्दीन राजवंश काकतीय राजवंश का अंत दिल्ली सल्तनत के द्वारा किया गया। काकतीय राजवंश का अंत किसके द्वारा? दिल्ली सल्तनत के द्वारा किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक का सुल्तान की पदवी प्रदान की थी गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। अब अगला चैप्टर है इल्तुतमिश एवं उसके उत्तराधिकारी के बारे में जानते हैं। क्या है? इल्तुतमिश और उसके उत्तराधिकारी के बारे में। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में शुरू हुई थी इल्तुतमिश के समय से। किसके समय से? इल्तुतमिश के समय से। मंगोल आक्रमण चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा किसके काल में आया था? इल्तुतमिश के समय में। किसके काल में? इल्तुतमिश के काल में। गुलाम का गुलाम कहा जाता था इल्तुतमिश को। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता? इल्तुतमिश को। भारत व मध्यकालिक शासक जिसने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी इल्तुतमिश ने। भारत का वह मध्यकालीन शासक जिसने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी इल्तुतमिश ने। किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। अब मलिक बख्तियार उद-दीन अल-तुनिया ने रजिया सुल्तान को कैद किया था बठिंडा के किला मुबारक में। भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है 1206 ईस्वी और 1226 ईस्वी के बीच के समय को। रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से हटाया गया था 1240 में। रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से हटाया गया था 1240 ईस्वी में। बदायूं 1197 से 98 ईस्वी पर कब्जा करके इल्तुतमिश ने वहां के पहले मुस्लिम गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था
कुतुबुद्दीन ऐबक को बदायूं 1197 से 98 ईस्वी पर कब्जा करके इल्तुतमिश ने वहां के पहले मुस्लिम गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। सुल्तान इल्तुतमिश के पुत्र रजिया 1236 में सुल्तान बनी थी, यानी सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया जो कि 1236 में सुल्तान बनी थी। मामलुक साम्राज्य की शासिका रजिया 1236 से 40 तक दिल्ली का सुल्तान थे। मामलुक साम्राज्य की शासिका रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली के सुल्तान थे। वह शासक जिसके द्वारा टंका एवं जीतल नाम के सिक्के चलाए गए थे इल्तुतमिश है। वह शासक जिसके द्वारा टाका एवं जीतल नाम के सिक्के चलाए गए थे कौन है? इल्तुतमिश। कौन है? किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। अब रजिया पहली महिला मुस्लिम शासक भारत के शमसुद्दीन इल्तुतमिश तुर्की शासक की बेटी थी। रजिया पहली महिला शासिका मुस्लिम शासिका जो भारत के शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री तुर्की की पुत्री थी। अब इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी थी दिल्ली। इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली में थी। बलबन है उसके उत्तराधिकारी के बारे में। वह तुर्की सुल्तान जिसके द्वारा खून और लौह की नीति अपनाई गई थी बलबन है। वह तुर्की सुल्तान जिसके द्वारा खून और लौह की नीति अपनाई गई थी बलबन के द्वारा। सल्तनत क्या है? सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने 1266 से 1287 ईस्वी की अवधि के दौरान दिल्ली पर शासन किया था। गयासुद्दीन बलबन ने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की। गयासुद्दीन बलबन ने दिल्ली का प्रथम शासक जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया बलबन ने। किसने किया था? बलबन ने। बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर था तुगरिल खां। कौन था? तुगरिल खां। सुल्तान जिसे गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा। किसने? बलबन ने। अब यह सुल्तान जिसने पूरा 1 वर्ष मेओ के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया था कौन है? बलबन है। बलबन की उपाधि धारण की थी उलुग खां ने। बलबन की उपाधि धारण किसने की थी? उलुग खां ने। वह दिल्ली का सुल्तान जिसने दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू किए थे गयासुद्दीन बलबन ने। यानी सिजदा और पैबोस का प्रथा किसने शुरू किया था? गयासुद्दीन बलबन ने। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। बलबन ने दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद ने नायाब के रूप में कार्य किया। नासिरुद्दीन मोहम्मद ने। गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1286 ईस्वी उत्तराधिकारी उपाधि की धारण की थी जिल-ए-इलाही, भगवान की छाया की। अब एक खिलजी वंश के बारे में जानते हैं। क्या है? खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश यानी दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि थी 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। यानी दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि कितनी थी? 1296 से 1316 ईस्वी तक। अब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सैन्य गौरीशन शहर सीरी का निर्माण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने। रानी पद्मावती का संबंध चित्तौड़गढ़ शहर से है। रानी पद्मावती का संबंध किससे है? चित्तौड़गढ़ शहर से है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा लघु उद्योग नहीं लगाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य में लघु उद्योग नहीं लगाया गया था। अब है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश का प्रथम शासक था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी क्या था? खिलजी वंश का प्रथम शासक था। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। अब सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना की नियुक्त किया था कौन? अलाउद्दीन खिलजी है। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। बलबन के राजस्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के
शासक को पुनः स्थापित किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी की विजय को कालक्रमानुसार व्यवस्थित क्रम है गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ और वारंगल है। गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ और वारंगल। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की सल्तनत जिसने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था? किसने? अलाउद्दीन खिलजी। 50% तक कर लगाया था। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। 1303 की काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। धरी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? धरी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोल की बीच सीमा थी। कितना? कौन था? सिंधु थी। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना कौन? गाजी मलिक। कौन बना? गाजी मलिक। जफर खान दिल्ली सुल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति था। दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाले दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजारों में जाना जाता था सराय अदल के रूप में। अब दिल्ली सल्तनत में सैनिकों के लिए दाग और हुलिया प्रथा नगद भुगतान व्यवस्था की शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। खिलजी राजवंश दिल्ली पर शासन किया 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया था। इन क्षेत्रों को जाना जाता है इक्ता के नाम से। किसके नाम से? इक्ता के नाम से। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण करवाया जिसका नाम क्या था? सीरी था। क्या था? सीरी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग 50% हिस्से के बराबर होता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपाल था गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। अब पहला मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था अलाउद्दीन खिलजी। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। गुजरात के बाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था करण देव। कौन है? करण देव। अब आते हैं तुगलक वंश। कौन है? तुगलक वंश। दिल्ली के सुल्तान ने इब्न बतूता का उनकी विद्वान कला के उदार संरक्षण के रूप में उसकी प्रतिष्ठा के लिए दिल्ली के काजी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था मुहम्मद बिन तुगलक ने। भारत और तैमूर ने 1398 ईस्वी में वर्ष में आक्रमण किया था। वह शासक जिसने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी गयासुद्दीन तुगलक है। वह शासक जिसने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी गयासुद्दीन तुगलक। अब मुहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपनाह की प्रमुख मस्जिद थी। मुहम्मद तुगलक के प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता मोरक्को का मूल निवासी था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक जिनका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंच किया गया था उसके लेखक कौन है? गिरीश कर्नाड। कौन है? गिरीश कर्नाड। मुहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। मुहम्मद बिन तुगलक ने। किसने की थी? मुहम्मद बिन तुगलक ने। 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में मुहम्मद बिन तुगलक ने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया था मुहम्मद बिन तुगलक ने। अब फिरोज शाह तुगलक फतवात फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड किया था फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। नासरुद्दीन खुसरो शाह वह राजवंश जिसके अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ है तुगलक है। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन किया था मुहम्मद बिन तुगलक ने।
दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अल्लाई अल्लाई अमीरों की ख्वाजा तासिया सदास माना था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब राज्य के खर्च पर हज हज की व्यवस्था करने वाली पहली भारतीय शासक था फिरोज शाह तुगलक है। वह दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरात तथा दारुल सफ की स्थापना की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। सर्व कर लगाया जाता था सिंचाई। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, जिससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, फिरोज शाह तुगलक है। अब जैनपुर शहर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया गया था, फिरोज शाह तुगलक है। अब बेरोजगारों की सहायतार्थ दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा, नसीरुद्दीन मोहम्मद के काल में। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया था? तुगलक वंश ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर जीतल नामक तांबे का सिक्के चलाया था। मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिक को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था, जो बनी थी सस्ती धातु से। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1398 ईस्वी में। मार्को पोलो 1292 से लेकर 1294 के मध्य वेनिस से भारत आया था। कहाँ से आया था? वेनिस से भारत आया था। सैयद एवं लोधी वंश के बारे में जानते हैं। अब आगरा शहर को सिकंदर लोधी ने बसाया था। आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोधी ने। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहलोल लोधी वंश का संस्थापक, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी जो था, लोधी वंश के संस्थापक था। इब्राहिम लोधी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई बाबर द्वारा लड़ा गया था। इब्राहिम लोधी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई बाबर के द्वारा मारा गया था। अब गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी सिकंदर लोधी ने। गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी सिकंदर लोधी ने। वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया था कि राजस्व की बंधुता है तथा बंधु ही राजस्व है, बहलोल लोधी ने। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, वह था सिकंदर लोधी। सैयद राजवंश की स्थापना की थी खिलजी खान ने। सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? खिलजी खान ने। दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। खिलजी खान सैयद राजवंश से संबंधित था। खिलजी खान जो था सैयद राजवंश से संबंधित था। आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था कौन? सिकंदर लोधी ने। यानी आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी कौन बनाया था? सिकंदर लोधी ने। इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान बना था 1517 ईस्वी में। इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान बना था 1517 ईस्वी में। आगरा को जिसने राजधानी बनाया वह शासक था सिकंदर लोधी। आगरा को जिसने राजधानी बनाया वह कौन शासक था? सिकंदर लोधी था। अब सल्तनत कालीन प्रशासन, स्थापत्य एवं कला। मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनाया गया स्मारक था चार मीनार। मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनाया गया स्मारक कौन था? चार मीनार। दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवान इंसाफ विभाग का प्रमुख कौन था? दबीर ए खास। कौन था? दबीर ए खास था। दिल्ली सल्तनत के दौरान एकत्र किया जाता था खराज कर को। दिल्ली सल्तनत के दौरान एकत्र किया जाता था खराज कर को। दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राज्य पत्राचार विभाग को जाना जाता था दीवान ए ईसा नाम को। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी। दीवान
कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ है भूमि अभिहस्तांतरण, जिसे इक्ता कहा जाता है, उसका धारक। अब इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें जाना जाता था बंदगान के नाम से। किसके नाम से? बंदगान के नाम से जाना जाता था। दिल्ली में खिलजी वंश के स्मारक अलाई दरवाजा में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है। दिल्ली में खिलजी वंश के स्मारक अलाई दरवाजा में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है। अब कुतुब मीनार इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का उदाहरण है। कुतुब मीनार इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का उदाहरण है। हरियाणा राज्य में रजिया सुल्तान का मकबरा निर्मित है पक्की हुई ईंटों और चूनों के गारे से। पकी हुई ईंटों और चूने के गारों से। कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान किया गया था। कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान किया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया गया था कुतुब अल दीन ऐबक के द्वारा। दिल्ली में जमात खान मस्जिद का निर्माण करवाया गया था खिज खान ने। दिल्ली में जमात खान मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? खिज खान ने। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद स्थित है दिल्ली में। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। भारतीय वास्तुशिल्प में सुर्खी शुरू की थी सल्तनत सुल्तान ने। इसने सल्तनत सुल्तान ने। हौज सुल्तानी है। कौन है? एक बड़ा जलाशय है। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन के नाम पर रखा गया है। अब मोट की मस्जिद बनी थी। मोट की मस्जिद किसमें बनी? सिकंदर लोदी के शासनकाल में। अब मोट की मस्जिद किसकी बनी थी? सिकंदर लोदी के शासनकाल में। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा ने। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। जंतर मंतर के नाम से जनख्याति प्राप्त खगोल वेधशाला का ही दिल्ली में निर्माण करवाया था। किसने कराया था? जय सिंह द्वितीय ने। खरीदादार कौन था? फरमानों को भेजने वाला अधिकारी था। अब सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? आरिजे मुमालिक कहा जाता था। आरिजे मुमालिक कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं। अगला चैप्टर है सल्तनत कालीन साहित्य एवं साहित्यकार। ठीक है। साहित्यिक कृति जिसे कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नाम से वस्तुकृत से मिलता है हरिकेली नाटक है। कौन है? हरिकेली नाटक। अल बुरूनी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ तारिक उल हिंद लिखा था अरबी भाषा में। अल बुरूनी ने अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ तारिक उल हिंद लिखा था अरबी भाषा में। अब फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था अमीर हसन सिजदी ने। अब पूर्वी समुद्र मार्ग में भारत तथा कानफू कैंटन के बीच व्यापार का उल्लेख किया था अल बुरूनी ने। अब फरज एम मुदाबी द्वारा युद्ध कला पर लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था? अब अदब उल हर्ब था। अब सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था इब्न बतूता ने। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था के विस्तृत विवरण किसने दिया? इब्न बतूता ने। महाभारत का तेलुगु संस्करण लिखा था नन्य ने। अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, वह दरबारी कवि था अलाउद्दीन खिलजी के। किसके थे? अलाउद्दीन खिलजी के। दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था अब्बास खां सरवानी। कौन था? अब्बास खां सरवानी। तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। अब जौहर की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में सबसे पहले किया था अमीर खुसरो। किसने किया था? अमीर खुसरो ने।
अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हसत हस्तबकता अमीर खुसरो था। क्वेश्चन है तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। अब अगला क्वेश्चन है जौहर की घटना, ताकि जौहर की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में सबसे पहले किया था अमीर खुसरो ने। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि जिन्हें प्रसिद्ध कवि हसत बाहिस्त लिखी थी किसने? अमीर खुसरो ने। भारत का तोता के नाम से जाना जाता है अमीर खुसरो को। भारत का तोता के नाम से किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो। किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो के। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मिलान करना है, ग्रंथ है और रचनाकार है। कर रस कौमुदी कौन है? श्रीकंठ ने लिखा है। रग विबोध सोमनाथ ने लिखा है। चतुर्दंडनीय प्रकाश की वेंकट रमन वेंकट मखनी लिखा है। अब मिलान करना है, पुस्तक और लेखक है। तबकात नासिरी किसने लिखा है? मिनहाज उस सिराज ने लिखा है। ताज उल मिसार के लिखा हसन निजामी ने लिखा है। तारिक उल हिंद के लेखक अलबरूनी है। तुगलकनामा के लेखक कौन है? अमीर खुसरो। तुगलकनामा किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने लिखा है। अब मिलान करना, रचनाकार है, रचना है। मुल्ला दाऊद किसने लिखा है? चंदायन ने। दामोदर कवि किसने लिखा है? पद्मावती कथा। सोमनाथ किसने लिखा है? राग विबोध। अमीर खुसरो ने क्या लिखा है? आशिका। मिलान करना है, पुस्तक और लेखक है। तबकात नासरी के लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज जस जानी है। तारिक फिरोज शाही शम्स सिराज अफीफ है। अब है तुगलकनामा के लेखक कौन है? अमीर खुसरो है। हिमायूनामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर बहमनी तथा अन्य प्रांतीय राजवंश। विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय विजयनगर के शासकों को कहा जाता है नरपति। जनपद गीते जिसने बासवतन के वचन शामिल है। राज्य से संबंधित कर्नाटक। अब हरियर और बुक्का भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य स्थापित किया था 1336 ईस्वी में। वह इतावली यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत का वर्णन किया वह है क्या है? निकोलो कोंटी। कौन है? निकोलो कोंटी। तुलु राजवंश की स्थापना की थी वीर नरसिंह ने। विजयनगर साम्राज्य प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। विजयनगर साम्राज्य से तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था विजयनगर साम्राज्य। कृष्णदेव राय तुलु राजवंश से संबंधित है। कृष्णदेव राय क्या थे? तुलु राजवंश से संबंधित। अब है हम्पी धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है हम्पी की। अब विठल मंदिर स्मारकों के हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में शामिल है। हम्पी में स्थित स्मारकों समूह। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर समर्पित है भगवान शिव के। बुका प्रथम प्राचीन भारत के संगम राजवंश का संस्थापक था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। प्राचीन भारत में वीर नरसिंह तुलु राजवंश के शासक थे। प्राचीन भारत में वीर नरसिंह तुलु राजवंश के शासक थे। वर्तमान समय का हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। वर्तमान समय का हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। अब विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया था। कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। श्री कृष्णदेव राय ने साहित्य आमुक्त माल्यद पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है श्री कृष्णदेव राय ने। अब अन्नमय्या मध्ययुगीन काल के एक कवि गायक थे। वे वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित आंध्र प्रदेश है। देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोंटी ने 1420 ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला तेलंगाना राज्य में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा हरियर प्रथम थे।
अबे उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लाया था। कॉलिन मैकेंजी। कर्नल कॉलिन मैकेंजी थे। अबे कश्मीर के शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था। जैनुल आबदीन ने। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 में। अबे अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के राजकाल में। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था कब? देवराय द्वितीय के राजकाल में। विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी कोट्टम। विजयनगर साम्राज्य की तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक राजधानी कौन थी? कोट्टम है। अब है हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। किस विजयनगर के शासक ने बेल्लोर में पुर्तगालियों का जीर्दाधर निर्माण करने में अनुमति प्रदान की थी? वेंकट द्वितीय ने। अपनी मधुरा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली काव्य अतिरिक्त कौन थी? गंगा देवी थी। अब इतिहासकार रॉबर्ट सीवेल ने ए फारगोटन एम्पायर नामक एक शीर्षक की पुस्तक लिखी। इसमें साम्राज्य एम्पायर का नाम क्या था? विजयनगर साम्राज्य था। जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने किनके तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था? ठुमरी के। अब इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं। समकालीनों ने इसे कर्नाटक साम्राज्य के रूप में वर्णित किया है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप नगलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी। अब पतनुलकर गुजरात क्षेत्र से विजयनगर राज्य में चले गए थे। वे रेशम बुनकर थे। कृष्णदेव राय ने तुलुगु में एक कृति शासन की रचना की जिसे आमुत्य माल्यदा के नाम से जाना जाता है। शासन काल में विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक सामंत थे काकतीय राजवंश के। विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश की स्थापना की थी कृष्णदेव राय ने। विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? कृष्णदेव राय ने। चंद्रगिरी विजयनगर शासकों की अंतिम राजधानी थी। चंद्रगिरी किला भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। महाकाव्य कहानी मनुचरित्र के लेखक कौन है? अल्लाह सानी पेदन्ना। दक्षिण भारत के आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में वर्णन किया था डुआर्ट बारबोसा। पुर्तगाल के लेखक हैं। अब कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच की भूमि रायचूर दोआब विजयनगर और बहमनी के राजाओं के बीच संघर्ष करते थे। बहमनी सुल्तान का संस्थापक जिसने सिंहासन पर बैठने के बाद बहमन शाह की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन हसन ने। अपनी आधारशिला रखे जाने के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया था अहसानाबाद शहर। निजाम शाही राजवंश द्वारा स्थापित थी अहमदनगर सल्तनत। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था हसन गंगू। तिरुवनंतपुरम में स्थित महल है कनककुन्नू पैलेस। कर्नाटक राज्य में स्थित स्मारक है गोल गुंबद। क्या है? गोल गुंबद है। अब है बीजापुर का गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। यानी बीजापुर में का गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है मलिक अंबर को। औरंगाबाद शहर के संस्थापक किसे माना जाता है? मलिक अंबर। मिलान करना संगम वंश 1336 से लेकर 1485 ईस्वी तक हरिहर प्रथम ने किया था। सालू वंश यानी 1485 से 1505 ईस्वी तक रहा नरसिंह सालू। तुलु वंश 1505 से 1570 ईस्वी वीर आरबीडू वंश 1570 से 1679 ईस्वी तिरुमल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं
भक्ति एवं सूफी आंदोलन क्या है? भक्ति एवं सूफी आंदोलन चैप्टर का नाम है। पहला क्वेश्चन है, मध्ययुगीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवाकारों में से एक थे, क्या होते? शंकराचार्य थे। इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा आस्था के स्तंभ स्वीकार किए गए थे 5। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लोगों का श्रेय जाता है रामानंद को। बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? कबीरदास। बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? कबीरदास है। रामचरितमानस का वह कांड अध्याय जो सबसे छोटा है कनिष्कधा कांड है। विख्यात महिला कवयित्री और भगवान कृष्ण की भक्ति मीराबाई वर्तमान राजस्थान की एक राजपूत कुमारी थे। माधवाचार्य 12वीं शताब्दी ने माधव निदान की रचना की, जिसे 69 अध्याय विशिष्ट रूप से रोगों का ज्ञात करने निदान पर आधारित है। श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में केरल में स्थित है। वेंकटेश्वर, जिन्हें वेंकट चलपति, श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू भगवान विष्णु का एक रूप है। हंस संप्रदाय का एक प्रमुख संप्रदाय, जिसे अनुयायी मुख्य रूप से भगवान कृष्ण और राधा की पूजा करते हैं। मीराबाई मेड़ता की राजपूत राजकुमारी थी। विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? रामानुजाचार्य। यानी विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? रामानुजाचार्य। 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर सिंध प्रांत राज्य के से संबंधित है। अजमेर ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती सूफी संत से संबंधित है। संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। शेख सलीम चिश्ती एक मुस्लिम संत रहते थे, जहाँ फतेहपुर सीकरी बनाया गया था। शेख सलीम चिश्ती है। अब रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास का जन्म आधुनिक उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब रमदान या रमजान इस्लामी कैलेंडर का 9वीं महीना है और दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा इसे उपवास के महीने के रूप में मनाया जाता है। अब इस्लाम में जकात किसी व्यक्ति द्वारा प्रति वर्ष कमाए जाने वाले कुल धन के उस हिस्से को कहा जाता है जिसे वह धर्मार्थ व्यय करता है। पैगंबर मोहम्मद के कथनों या दैनिक शिक्षाओं को उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों द्वारा संकलित किया गया और उसे हदीस कहा गया है। इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है पैगंबर मोहम्मद को। सुन्नी और शिया इस्लाम धर्म या पंथ के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं। मुस्लिम कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन भारतीय संगीत शैली ध्रुपद से संबंध रखते हैं। अब शरिया कानून मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। शरिया कानून जो है मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। वह युग जो नाथपंथियों द्वारा अपनाया गया था एवं जिसका क्रियाओं के सूफी संतों ने भी अपनाया था। हठ योग क्या है? हठ योग है। सूफी संतों में अजमेर को घर बनाया था शेख मुइजुद्दीन चिश्ती ने। सूफी संतों में अजमेर को घर बनाया था शेख मुइजुद्दीन चिश्ती। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो सूफी संत के अनुगामी थे। शेख निजामुद्दीन औलिया कौन थे? शेख निजामुद्दीन औलिया। ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हारूनी। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद। कौन है? बाबा फरीद के। सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाते थे शेख निजामुद्दीन औलिया को। कौन है? शेख निजामुद्दीन औलिया। वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है फरीदुद्दीन गंज ए सकर है। शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी शेख सलीम चिश्ती के द्वारा। सूफीवाद के सिलसिलों में संगीत के विरुद्ध था नक्शवादी संप्रदाय। सूफियों में कृष्ण को औलियों के रूप में मानते हैं शाह मोहम्मद गौस को। कबीर शिष्य थे रामानंद के। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। मीराबाई समकालीन थी
चैतन्य महाप्रभु के। अब एक किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया है? चैतन्य। हुजूर साहब का गुरुद्वारा द्वारा किसकी याद में बना था? गुरु गोविंद सिंह के। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन है रामानंद का। अब पुष्टि मारी के दर्शन का प्रारंभ किया था वल्लभाचार्य है। अब सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित है वैष्णव संप्रदाय से। वारकरी संप्रदाय का संत कौन थे? नामदेव। भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था अल्वार संतों के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? अल्वार संतों के द्वारा। अब इस्लाम से प्रभावित भक्ति आंदोलन के नायक थे नामदेव। अब मल्लुकदास एक संत कवि थे कड़ा के। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे, जिन्हें धर्मशाला कहा जाता था। सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का अर्थ है पवित्र गीतों का पाठ है। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह स्थित है दिल्ली में। मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में बली शब्द का अर्थ क्या है? संत है। सूफी संत के मकबरों को क्या कहा जाता है? दरगाह। सूफी संतों के मकबरों को क्या कहता है? दरगाह। सर्वाधिक रूढ़िवादी सूफी संप्रदाय था नक्शबंदी है। क्या है? नक्शबंदी। अब दक्षिण भारत के उस भक्ति संत का नाम जो प्रारंभ में जैन थे और 12वीं शताब्दी में एक चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे बसवन्ना। क्या है? बसवन्ना। 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना की थी गुरु घासीदास ने। किसने की थी? गुरु घासीदास ने। पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक थे वल्लभाचार्य। कौन है? वल्लभाचार्य। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे रामानंद। कौन थे? रामानंद। महाराष्ट्र के एक संत कौन थे? चोखा मेला। कौन है? चोखा मेला। महाराष्ट्र के एक संत कौन थे? चोखा मेला। भगवान विठोला की स्तुति में गाया जाने वाली भक्ति काव्य का एक रूप है अभंग। क्या है? अभंग। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? अवधी भाषा में। चैतन्य जिन्हें श्री गौरांग के नाम से भी जाना जाता है, नादिया के एक लोकप्रिय वैष्णव संत और सुधारक थे। लाल डेड जो कि 14वीं शताब्दी में महिला संत थी, उनकी गिनती कश्मीरी भाषा की आरंभिक और सबसे प्रसिद्ध कवयित्री में से की जाती है। अब गोरा कुम्हार एक हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक अल्वारों के नेतृत्व में हुआ वे भक्त थे विष्णु के। ज्ञानेश्वर 13वीं शताब्दी के ज्ञान के एक मठ संत थे जिन्होंने ज्ञानेश्वर लिखी थी, जो भगवत गीता पर एक कमेंट्री है। अब मिलान करना है, चलिए देखते हैं। संप्रदाय और संबंधित संत है। चिश्ती संप्रदाय शेख हमीउद्दीन नागौरी है। अब सहरावर्दी संप्रदाय जो शेख बहाउद्दीन जाकिरा है। अब नक्शबंदी संप्रदाय अहमद सरहिंदी है। कादिर संप्रदाय जो कि शेख दाऊद करमानी है। चलिए अगला चैप्टर है, अगला चैप्टर देखते हैं। सल्तनत काल विविध। क्या है? सल्तनत काल का विविध है। भारत के पोलो खेलों का प्रचलन किया था तुर्कों ने। भारत में पोलो खेलों का प्रचलन किसने किया था? तुर्कों ने। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग थे? तुर्क के। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग थे? तुर्क के थे। अब सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए शब्द का किसका प्रयोग किया था? मसाहत का प्रयोग किया जाता था। 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में, जो भी एग्जाम पढ़ता है उसमें इससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था।
अब 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में खोखर खोखर जनजाति का प्रभुत्व था। मध्यकालीन भारत इतिहास के संदर्भ में मध्य एशिया भौगोलिक क्षेत्र बेल्ट के तुरान के रूप में दर्शाया गया है। मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। वह मिलान करना शासक और शासनकाल है। इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 1236 ईस्वी, अलाउद्दीन खिलजी का शासन 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक, शेर शाह सूरी का शासनकाल 1540 से 1545 ईस्वी तक, अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल रहा। आगे भी मिलान करना है। शासक और राजा है राणा हमीर जो था मेवाड़ के थे। राणा चुंडा जो कि किस राज्य के मारवाड़ के थे। मलिक राजा फारूकी खान देश के थे। मलिक सरवर ख्वाजा जहां जो कि जौनपुर के थे। ठीक है, जो अब है अगला चैप्टर बाबर का आक्रमण एवं मुगल वंश की स्थापना के बारे में देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बाबर तैमूर वंश में फरगाना के अपने पैतृक सिंहासन पर बैठा 1494 ईस्वी में। प्रथम मुगल सम्राट बाबर 1526 से लेकर 1530 ईस्वी केवल 11 वर्ष की आयु में 1494 में फरगाना की गद्दी पर बैठा। दौलत खान के बाबर को काबुल में सम्राट इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेश वाहक भेजा। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहीर उद्दीन। कौन था बाबर का वास्तविक? जहीर उद्दीन। पानीपत का प्रथम युद्ध हरियाणा में हुआ था। तुलुगमा बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति है। खानवा के युद्ध में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। यानी खानवा के युद्ध में जीतने के बाद बाबर को क्या मान लिया गया था? गाजी मान लिया गया था। मुगल सम्राट की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। मुगल सम्राट की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। अब है खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। खानवा का युद्ध जो था 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। अब बाबर ने भारत पर 1590 में पहला आक्रमण किया था। बाबर ने भारत पर 1519 ईस्वी में पहला आक्रमण किया था। अब घाघरा का युद्ध वर्ष 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1529 में लड़ा गया था। भारत के प्रथम मुगल सम्राट कौन थे? बाबर। भारत के प्रथम मुगल सम्राट कौन थे? बाबर थे। अब है अगला क्वेश्चन वह पहला मुगल शासक जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में तुलगमा रणनीति का प्रयोग किया था बाबर है। युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था पानीपत का प्रथम युद्ध है। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की उपाधि धारण की थी काबुल में। कहाँ धारण की थी? काबुल में। बाबर को सर पुल के युद्ध में पराजित किया था शैबानी खान ने। किसने किया था? शैबानी खान ने। अब हुमायूं और शेरशाह के बारे में जानते हैं। क्या है? हुमायूं और शेरशाह के बारे में। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद था। फरीद खां था। अब भारत में रुपये का सिक्का सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था शेरशाह सूरी के शासनकाल में। भारत में रुपये का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने। मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा शुरू हुई की गई शेरशाह सूरी ने। शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड को जोड़ने के लिए बनवाई थी आगरा को सासाराम से। यानी शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड को जोड़ने के लिए बनवाई थी आगरा से सासाराम तक। यमुना नदी के तट पर दीनपनाह शहर की नींव रखी किसने? हुमायूं ने। यमुना नदी के तट पर दीनपनाह शहर की नींव किसने रखी? हुमायूं ने। अब ईरान से दिल्ली तक कलाकारों मीर सैयद अली और अब्दुस समद मुगल शासक हुमायूं के साथ आए थे। वह शासक जिसकी मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी हुमायूं था। यानी सीढ़ियों से गिरकर कौन मर गया था? हुमायूं। बिहार राज्य के सासाराम शहर में सम्राट शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। हुमायूं की दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को
कालानौर कालानौर मुगल सिंहासन पर बैठाया गया। भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की शेषा सूरी ने। शेषा सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेषा सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। सूरी राजवंश की स्थापना शेरशाह ने की थी, जिसने 1540 तक शासन किया था। 1538 में शेर शाह ने बंगाल पर आक्रमण कर गियासुद्दीन शाह को हराया था 1538 में। कन्नौज की लड़ाई में शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं को 1540 में पराजित किया गया था। शेर शाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को रुपए के रूप में मुगलों ने जारी रखा था। अब शासक जिसने हजरत अल्लाह की उपाधि धारण की थी, शेर शाह ने। अब एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता कौन थे? शेर शाह सूरी। अब दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला एक कुहना का निर्माण किसने किया था? शेर शाह ने किया था। शेर शाह सूरी इकाई के आधार पर राजस्व दरों का हिसाब लगाया था रई। कौन? रई ने। शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा स्थान से संबंधित है मारवाड़। कौन है? मारवाड़। मध्यकालीन भारतीय शासक पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी शेर शाह ने। शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी कलिंजर में। शेर शाह की मृत्यु कभी थी? कलिंजर। मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक कौन था? शेर शाह था। मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक कौन था? शेर शाह। कौन था? शेर शाह था। अब मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। किसका संबंधित है? शेर शाह सूरी। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था शेर शाह ने। दिल्ली में पुराना किला भवनों का निर्माण किसने किया था? शेर शाह ने। अब वह इतिहासकार जिसने शेर शाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माण माना है, कौन है? के.आर. कानूनगो ने। किसने? के.आर. कानूनगो ने। हुमायूं का जन्म वर्ष 1508 में हुआ था। हुमायूं का जन्म वर्ष कब हुआ था? 1508 ईस्वी में। हुमायूं 1530 से 1540 ईस्वी तक शासक था मुगल वंश का। हुमायूं की जीवनी को गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए सिकंदर सूरी को हराया था। चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेर शाह के बीच लड़ा गया था। मध्यकालीन शासक ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सराय आश्रय के निर्माण पर केंद्रित किया शेर शाह सूरी ने। अब मुगलों को अपने तिमुरिद राजवंश पर गर्व था। वे इसे प्रत्येक शासक को तैमूर और स्वयं का एक चित्र प्रदान करके मनाया करते थे। कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई थी 1540 में। कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1540 ईस्वी में। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब मिलान करना है। अब चंदेरी का युद्ध कब होता? 1528 में। चौसा का युद्ध कब होता? 1539 ईस्वी में। कन्नौज का युद्ध कब होता? 1540 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध कब होता? 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ठीक है। अब देखते हैं अकबर। कौन है? अकबर के बारे में। अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली राजस्व मंत्री एवं वित्त मंत्री का श्रेय उनके श्रेष्ठ दरबारी राजा टोडरमल को दिया जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में। वह मुगल शासक जिसने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था, अकबर ने। वह मुगल सम्राट जिसके द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था, अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? रहीम खान थे। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? रहीम खान। पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके लड़ा? अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। अब परिणाम में अकबर का संरक्षक था बैरम खां था। परिणाम में अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां था। अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी बदायूनी ने। किसने की थी? बदायूनी ने। वह मुगल सम्राट जो अनपढ़ था, अकबर। वह मुगल सम्राट जो अनपढ़ था, कौन था? अकबर था। जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर नाम से प्रसिद्ध है। जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर नाम से प्रसिद्ध है। पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खां ने हेमू को हराया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खां ने हेमू को हराया था।
अब तानसेन ने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा था। तानसेन ने फतेहपुर सीकरी शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था फतेहपुर सीकरी। अब समन्वयी धर्म दीन ए इलाही शाब्दिक अर्थ ईश्वर का धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। यानी समन्वयी धर्म दीन ए इलाही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अहमदनगर की रानी चांद बीबी के बादशाह अकबर को विरोध किया था। अब तख्त अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राजाभिषेक किया गया था, पंजाब राज्य में स्थित है। अब अब्दुल रहीम खान एक खाना बैरम खां का बेटा था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब्दुल रहीम खान ने खान। अब अहमदनगर की रानी चांद बीबी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई की थी। चांद बीबी के सम्राट अकबर 1556 में सम्राट बना था। अकबर 1556 में क्या बना था? सम्राट बना था। अकबर के विचार सुलू एक कुल का आशय था सार्वभौमिक शांति। क्या है? सार्वभौमिक शांति है। अब अकबर द्वारा वर्ष 1575 में इबादत खान पूजा घर का निर्माण करवाया था। 1575 में मुगल सम्राट कौन है? मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। अकबर ने। अब बीरबल मुगल सम्राट अकबर के दरबार के सदस्य थे। अकबर सेना को मजबूत करने के लिए अकबर ने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी। अब सेना ने मजबूत करने के लिए अकबर ने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी। अब अकबर 13 वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था। अकबर 13 वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था। मुगल शासक अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर की मृत्यु हुई थी, जिन्हें आगरा के सिकंदर में दफनाया गया था। जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। अब रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट हुमायूं की पत्नी थी। हमीदा बानो बेगम सम्राट अकबर की माँ थी। हमीदा बानो बेगम का किसके थे? सम्राट अकबर की माँ थी। अब अकबर भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे। अकबर जो थे भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे। अकबर की प्रशासनिक सीट थी दिल्ली। अकबर की प्रशासनिक सीट कहाँ थी? दिल्ली में। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति था हकीम खान सूर था। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित तानसेन और हरिदास। कौन थे? तानसेन और हरिदास। अब दीन इलाही को धर्म कहने वाला इतिहासकार थे अब्दुल कादिर बदायूनी। राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख में युक्त कुछ सिक्के चलाए थे अकबर ने। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मुजफ्फर खां तुर्बाती। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था हरिविजय सूरी को। अदम खां किसके द्वारा मारा गया था? बादशाह अकबर के द्वारा। वह बादशाह जिसे एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है बादशाह अकबर को। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था बादशाह अकबर। अकबर को राज्यकाल में दक्षिण में वह एक प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं था गोलकोंडा। क्या है? गोलकोंडा राजपूताना राज्य जिसके शासक के अकबरी संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं करती थी मेवाड़ है। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों को जिस गिरी से स्थापित किया हुआ था कछवाहो। क्या है? कछवाहो। अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूल का प्रचलित आधार था जब्त। क्या था? जब्त। चांदी बीबी जो अकबर के विरुद्ध बहादुरी से लड़ी थी वह बीजापुर बादशाहत की। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मिलान करना है। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी। ठीक है। दक्कन का वह राज्य जो अकबर द्वारा विजित कर दिया गया था अहमदनगर में। 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने चेरो जनजाति को हराया था। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था अब्दुल रहीम खान एक खाना। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में। मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अकबर है तीर्थ यात्रा से संबंधित कर जो धार्मिक भेदभाव पर आधारित था अकबर ने समाप्त कर दिया था 1563 में। कब समाप्त किया था? 1563 में। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा 3 खंडों में रचित अकबर के शासनकाल का इतिहास है। 3 खंडों में। अब संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था। अब हमीदा बानो मरियम मकानी मुगल बादशाह हुमायूं की पत्नी थे। अकबर ने वर्ष 1580 में पिछले 10 वर्षों के राजस्व आंकड़ों का विश्लेषण किया जिसमें मूल्य के उतार चढ़ाव और भूमि उत्पादन की जानकारी शामिल थी। 1580 में दीन इलाही नाम से एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की अकबर ने। अकबर के साम्राज्य में सेनापति कहलाते थे फौजदार। अकबर के साम्राज्य में सेनापति कौन कहलाते थे? फौजदार कहलाते थे। लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। उसे आगरा से बाहर सिकंदर में दफनाया गया था। अब 1776 में मेवाड़ के राजपूत शासक ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और फिर अपने घोड़े को चेतक पर मैदान छोड़कर भाग गए। महाराणा प्रताप अपने शासनकाल में के शुरुआती वर्षों के दौरान अकबर का शासन वास्तव में उनके बैरम खान नामक शासक द्वारा चलाया जाता था। 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ कटांगा का बचाव करने के दौरान रानी दुर्गावती की मृत्यु हो गई। बाद में मध्ययुगीन काल के विरुद्ध अब्दुल फजल दरबारी थे। अकबर के पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1556 में। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी थी? 1556 में। अब जोधाबाई का विवाह हुआ था अकबर के साथ। जोधाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? अकबर के साथ हुआ था। मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति कौन था? मानसिंह प्रथम था। कौन सा? मानसिंह प्रथम। तुकारोई की लड़ाई लड़ी गई थी 1575 में। तुकारोई की लड़ाई लड़ी गई थी 1575 में। अब आते हैं जहांगीर और शाहजहां के बारे में। क्या पढ़ेंगे? जहांगीर और शाहजहां के बारे में। अब अगला क्वेश्चन है संगमरमर पर पितरादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम शाहजहां के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ है। अब अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी जहांगीर की अनुमति से। अब कश्मीर शलीमार बाग का निर्माण किया था मुगल सम्राट जहांगीर ने। अब शाही फरमान के मुद्दे पर वह मुगल सम्राट जिसका संबंध थॉमस रोज से था जहांगीर है। भारत की जहांगीर का शासनकाल था 1605 से 1627 ईस्वी में। विश्व प्रसिद्ध मौर्य सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना शाहजहां मुगल शासक ने किए थे। शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब। शाहजहां का पुत्र कौन था? औरंगजेब था। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से औरंगजेब किले में मिला था। वह मुगल शासक जिसने अंतोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था जहांगीर ने। मुगल शासक जहांगीर ने अंग्रेजों के सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी जहांगीर से। कहाँ से की थी? जहांगीर। मुगल सम्राट जहांगीर अकबर का पुत्र था। मुगल सम्राट जहांगीर अकबर का पुत्र था।
जहांगीर भारत का चौथा मुगल बादशाह था। मुगल शासक शाहजहां ने ताजमहल बनाया था। मुगल शासक शाहजहां ने ताजमहल बनाया था। शाहजहां के शासनकाल में बुंदेल के विद्रोह का नेतृत्व किया था जुझार सिंह बुंदेला ने। युवराज खुर्रम ने वर्ष शाहजहां की उपाधि प्राप्त की थी 1617 ईस्वी में। जहांगीर ने जिसे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की थी वह अब्दुल हसन। वह शासक जिसने एक सिख गुरु का सर कलम करवाया हुआ था जहांगीर। कौन था? जहांगीर। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था खुर्रम महावत खां खुसरो। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था विलियम हॉकिंस। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था। किस शासनकाल में? जहांगीर के। जहांगीर ने टॉमस रो को मिलने का अवसर दिया था अजमेर में। वह काल जिसको जहांगीर ने संरक्षण दिया था चित्रकला है। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी विलियम हॉकिंस ने। अब मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था जहांगीर ने। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासन में हस्तक्षेप हुई थी? जहांगीर के। वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी गुरु अर्जुन देव है। नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था जहांगीर। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर को शासनकाल के मूल्यवान विवरण दिया था वह फ्रांसिस्को पेलपॉट है। अगला क्वेश्चन है, मुगल सेना में चिकित्सा नियुक्त किया गया था कौन है? 1 ईयर को। अबे बादशाह शाहजहां के सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट दिया था मीर जुमला। किसने दिया था? मीर जुमला। शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी की थी दारा सिकोह को। बनारस से इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था कविंद्राचार्य। वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी शाहजहां ने। अब अकबर के बाद भारत में मुगल वंश के सिंहासन पर बैठा जहांगीर ने। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत शासक अमर सिंह ने जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगलों की सेवा को स्वीकार किया था जहांगीर ने। विलियम हॉकिंस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सम्राट जहांगीर से मिले थे। अब अगला क्वेश्चन, जहांगीर की मृत्यु हुई थी 1627 में। जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? 1627 में। मुगल शासक जहांगीर के बारे में ऐसा माना जाता है कि उसने अपने ससुर इत्माद उद्दौला के प्रभाव में शासन किया था। बेगम नूरजहां की विवाह पूर्व नाम मेहर उन निसा था। मेहर उन निसा। सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जोन्स प्रथम के आधिकारिक राजदूत के रूप में मुगल सम्राट जहांगीर का दरबार में आए थे। अब जहांगीर ने मेहर उन निसा से निकाह किया था जिससे उन्होंने नूरजहां विश्व ज्योति की उपाधि प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है, अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को जहांगीर का खिताब मिला जिसका अर्थ है विश्व विजेता। राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई की थी वर्ष 1605 ईस्वी में। दारा सिकोह के पिता का नाम क्या था? शाहजहां है। अब शाहजहां को वस्तुकार राजा कहा जाता है क्योंकि उसके शासनकाल के दौरान दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा है शाहजहां ने। अब शाहजहां के ज्येष्ठतम पुत्र का नाम था क्या? दारा सिकोह था। मुगल सिंहासन संभालने से पहले शाहजहां को खुर्रम कहा जाता था। अब मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्न जड़ित सिंहासन था जिस पर भारत के मुगल सम्राटों की हुकूमत थी। अब फ्रांस की रहने वाली फ्रांकोइस वर्नियन सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार में से जुड़ा हुआ था शाहजहां
5वां मुगल शासक था। अब है औरंगजेब के बारे में जानते हैं। क्या है औरंगजेब? जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम क्या था? औरंगजेब। वह मुगल बादशाह जो शराब को छूता तक नहीं था, औरंगजेब है। अब है राजा जय सिंह को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था, जय सिंह को। अब है राबिया उद दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता था दिलरास दिलरास बानो बेगम को। भारतीय इतिहास में आलमगीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब को। मुगल सम्राट औरंगजेब ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? औरंगजेब को। दारा सिको को दफनाया गया था दिल्ली में। दारा सिको कहाँ दफनाया गया था? दिल्ली में। मुगल सेना ने सबसे अधिक राजपूत और मराठा सेनापतियों में रखा था औरंगजेब को। शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर कौन रहा? औरंगजेब। अपनी विजयों की लिपिबंद करने के लिए हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था ईश्वरदास नागर को। मुगल सम्राट औरंगजेब वाद्य यंत्र बजाते थे, बीना। वह मुगल शासक जिसने 2 बार सिंहासनारोहण हुआ था औरंगजेब का। अब औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे बीजापुर और गोलकुंडा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संत रामदास को किसके शासनकाल से सम्मानित किया था? औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान किया? जहांआरा को। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था, अकबर है। अब दारा सिको अंतः उत्तराधिकारी के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब से हार गया। अब देवराई की लड़ाई में औरंगजेब ने पराजित किया था दारा सिको को। अब औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था औरंगजेब। पुरंदर की संधि मुगल और मराठा के बीच हुई थी। पुरंदर की संधि जो थे मुगल और मराठा के बीच हुए थे। औरंगजेब जो एक मुगल सम्राट था उसका निधन सन 1707 में हुआ था। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद करके रखा था। अब औरंगजेब के शासनकाल की घटनाओं का कालक्रम है। चलिए देखते हैं। घटनाएं और वर्ष है। बनारस के पास शुजा की पराजय फरवरी 1658 में। धर्मत में विजय अप्रैल 1658 में। सामूगढ़ की लड़ाई मई 1658 में। देवराई की लड़ाई अप्रैल 1659 में। उत्तरवर्ती मुगल क्या है? उत्तरवर्ती मुगल वह स्थान जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी, रंगून में। पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य लड़ा गया था। 1658 में बहादुर शाह के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था, सुलेमान सिको। अब पहला कठपुतली मुगल सम्राट था कौन? जहांदार शाह था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। यानी भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। अब देखते हैं भारत से मयूर सिंहासन नादिर शाह लेकर गया था। नादिर शाह ने 1739 में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी। 1739 में अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश में आया था? अफगानिस्तान में। प्रथम मुगल बादशाह जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना कौन है? शाह आलम द्वितीय है। प्रथम मुगल बादशाह जो अंग्रेजों के पेंशन भोगी बना, शाह आलम द्वितीय। अब मिलान करना है। सकरखेड़ा का युद्ध 1724 में। सकरखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1724 में। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 ईस्वी में। पोर्टो नोवो का युद्ध कब हुआ था? 1781 ईस्वी में। मुदकी का युद्ध कब हुआ था? 1845 ईस्वी में हुआ था। अब सम्राट बहादुर शाह के पुत्र युवराज
दारा बख्त की मृत्यु हुई थी 1839 ईस्वी में। अब है संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई थी? मोहम्मद शाह के। किसके हुई थी? मोहम्मद शाह के। अब है वह बादशाह जिसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं का एक वर्ग प्रभुत्व था। अहमद शाह के, यानी 1748 से 54 में। अवध का प्रथम नवाब था शहादत खान। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाली थी बहादुर शाह प्रथम ने। वह ईरानी शासक जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर हमला किया और भारी मात्रा में धन दौलत लूट लिया, नादिर शाह है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को वर्ष 1858 में अंग्रेजों द्वारा रंगून जेल में कैद किया गया था। 1858 में। अवध का अंतिम नवाब था कौन? वाजिद अली शाह था। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था। 1739 में करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। यानी 1739 में करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 मुगल वंश का शासक था। बहादुर शाह प्रथम का जन्म वर्ष 1643 में हुआ था। बहादुर शाह का प्रथम का जन्म कब हुआ था? 1643 में। अब आते हैं मुगलकालीन प्रशासन, स्थापत्य एवं कला के बारे में देखते हैं। दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद बनाई गई थी शाहजहां द्वारा। अब जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर 953 खिड़कियां हैं। अब रूमी दरगाह स्थित है लखनऊ में। रूमी दरगाह कहाँ स्थित है? लखनऊ में। अब अकबर द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुंदेल दरवाजा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर अमानत खान सिराजी ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया। अमानत खान सिराजी। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लड़े खड़ा है वह कुतुब मीनार परिसर ऐतिहासिक परिसर में स्थित है। अब अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा स्थित है नई दिल्ली में। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु मुगल शासक हुमायूं के सहयोगी थे। बुलंद दरवाजा बनाया गया था अकबर द्वारा। पंचमहल स्थित है फतेहपुर सीकरी में। पंचमहल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। मिलान करना है बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में, निशात बाग जम्मू कश्मीर में, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। अब गोल गुंबद राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा बीजापुर में का हिस्सा है। अब अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में नर्मदा नदी के तट पर निर्मित किया गया था। सम्राट अकबर का मकबरा आगरा शहर में स्थित है। चार मीनार का निर्माण व्यापक रूप से फैली बीमारी प्लेग के उन्मूलन के लिए किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा कराया गया था। हवा महल जयपुर में स्थित एक महल है। किला मुबारक स्मारक स्थित कहाँ स्थित है? पंजाब में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा किस शहर में स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः पेट्रा ड्यूरा वास्तु तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। अब मुसम्मन बुर्ज आगरा के लाल किला में स्थित है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी शहर में स्थित है। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। अब लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन मुगल कालीन वास्तुकला कृतियाँ हैं। यानी किसका निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू किया गया और 1648 ईस्वी के अंत तक पूरा हुआ था? ताजमहल का। किसका हुआ था? ताजमहल। यानी 1632 में इसका कार्य शुरू हुआ, 1648 में बन के रेडी हो गया था ताजमहल। जयपुर में हवा महल का निर्माण
झुंझुनू के खेतड़ी महल में से प्रेरित था। कर्नाटक का मैसूर पैलेस वाडियार राजवंश का आधिकारिक निवास था। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण वर्ष 1656 में पूरा हुआ था। आगरा का लाल किला मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनाया गया था। जयपुर में हवा महल का निर्माण लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ है। फतेहपुर सीकरी या विजय शहर का 12 साल तक अकबर की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? अकबर की। मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद लाल किले की सबसे सुंदर संरचना है। महाराष्ट्र में अवस्थित मरूद जंजीरा किला चारों ओर जल से घिरा है। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। अब जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया था। अब मक्का मस्जिद हैदराबाद औरंगजेब द्वारा पूर्ण किया गया। दिल्ली में जामा मस्जिद भारतीय बादशाह शाहजहां द्वारा शासनकाल में बनाई गई थी। गोल गुम्बद किला किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में। गोल गुम्बद किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तेलंगाना में। मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाए गए व्यक्ति कर को निर्दिष्ट करने के लिए जजिया शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। किसका किया था? जजिया कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब सुल्तानगढ़ी का निर्माण करवाया था सुल्तान इल्तुतमिश ने। साहित्य के संरक्षक जहांगीर ने पंडित राज की उपाधि से सम्मानित किया था जगन्नाथ को। हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? अकबर द्वारा। बुलंद दरवाजा किसने? अकबर ने। जहांगीर चित्रकारी थे जहांगीरी चित्रकार थे किसके? अबुल हसन और आका रजा। जहांगीरी चित्रकार थे कहाँ के? अबुल हसन और आका रिजा के। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। कौन था? मंसूर। चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया था हुमायूं ने। वह मुगल शासक जिसने लाल किला कलावंत के हिंद संगीत की दीक्षा ली थी अकबर ने। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल किस काल की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करता है? चित्रकला को। किसको प्रदर्शित करता है? चित्रकला को। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? हाजी बेगम ने। किसने किया था? हाजी बेगम ने। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? महान अनगा किसके? महाम अगमा के द्वारा। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है राबिया उद दौरनी का मकबरा। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था मीर बाकी। वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है? बाबर की। वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है? बाबर का। सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंत्र कहाँ स्थापित की गई थी? जयपुर में। दिल्ली के पुराना किला वर्तमान रूप से निर्मित करवाया गया था शेषासुरी ने। दिल्ली की पुराना किला के वर्तमान रूप से निर्माण कराया गया था शेषासुरी के द्वारा। मध्यकाल में भोग शब्द का अर्थ राजस्व कार्य था। मुगल शासक के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभार किया गया था मीर बख्शी के द्वारा। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी अकबर ने। मुगल प्रशासन के संदर्भ में अकबर अब्बाब की सबसे उपयुक्त परिभाषा है जमीन पर मूल लगान से अधिक और अतिरिक्त लगाया जाने वाला कर है। मुगल प्रांतीय प्रशासन में आमतौर पर दीवानी का अर्थ राजस्व प्रशासन था। मुगल शासन के संदर्भ में जब्त शब्द का संदर्भित करता राजस्व प्रणाली को। जात और सवार मनसबदारी प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है। अकबर के शासनकाल में सेनापति थे मीर बख्शी। अकबर के शासनकाल में सेनापति कौन थे? मीर बख्शी से। मुगल प्रशासन में सरकार शब्द का अर्थ है जिला। फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार है। दिल्ली में पुराना किला के निर्माण का श्रेय दिया जाता है हुमायूं और शेरशाह को। अब अलंकरण की कला जिसे पिएट्रा ड्यूरी कहा जाता है लोकप्रिय हुई है शाहजहां के शासनकाल में।
मुगलों का पहला नियोजित शहर था फतेहपुर सीकरी। मुगलों का पहला नियोजित शहर कौन था? फतेहपुर सीकरी। जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। 1679 में बनी प्रसिद्ध ताजमहल की प्राकृतिक थी बीबी का मकबरा। सिकंदर में सम्राट अकबर का मकबरा है। सिकंदरा में सम्राट अकबर का मकबरा है। कहाँ है सिकंदरा? दक्कन का ताज ने दक्कन के ताज के नाम से किसे जाना जाता है? बीबी का मकबरा को। अब है ताजमहल आगरा शहर में यमुना नदी के तट पर स्थित है। इत्माद उद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में। भारत में वास्तुकला की 4 बाग शैली प्रारंभ की थी मुगलों ने। किसने की थी? मुगलों ने। अब है गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है जैसलमेर के किले को। राजबाड़ महल कहाँ स्थित है? इंदौर में। राजबाड़ कहाँ स्थित है? इंदौर में। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा नाहरगढ़ किले का निर्माण वर्ष 1734 में करवाया गया था। असम में पोआ मक्का पीर गयासुद्दीन औलिया का मकबरा है। अब जोधपुर के किले का निर्माण करवाया था राव जोधाजी। भारत में सबसे लंबी संतत दीवार जो विश्व में दूसरी सबसे लंबी दीवार है कुंभलगढ़ क्या है? किले के में है। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया था मुमताज महल। अब नवाब शुजा उदौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरगंज के मकबरे का निर्माण दिल्ली में करवाया था। बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था 1601 में। मुगल सम्राट हुमायूं के पुस्तकालय को देखने के लिए जाएंगे नई दिल्ली में। भारतीय महाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा था हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं का मकबरा हमीदा बानो बेगम द्वारा बनाया गया था। यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया विश्व विरासत स्थल है ताजमहल है। बीबी का मकबरा में स्थित एक कब्र है। इसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने वर्ष 1678 में निर्माण करवाया था औरंगाबाद में। मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई थी हुमायूं के मकबरे को। अब सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है फतेहपुर सीकरी में। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। कालिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीतिक के रूप में महत्वपूर्ण किला था कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। शाह हमदान मस्जिद झेलम नदी के किनारे स्थित है। सराय नूर महल भारत का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है। यह भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। अब है जरदोजी कढ़ाई अकबर के तहत लोकप्रिय हुई थी। अब लोकप्रिय राग मियाँ की मल्हार की रचना का श्रेय दिया जाता है तानसेन को। अकबर के दरबार के 9 रत्नों में शामिल महेश दास बीरबल के नाम से लोकप्रिय थे। अब तानसेन का जन्म स्थान है ग्वालियर। भारत में मुगल काल के दौरान राग दरबारी के निर्माण और अकबर के दरबारी कवि थे कौन? मियाँ तानसेन थे। मुगल सम्राट के शासनकाल में कथक मूल रूप से दरबारों में 2 घरानों में विकसित हुआ था जयपुर और लखनऊ में। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में नियुक्त किया था मियाँ तानसेन को। शेख चेहली का मकबरा स्थित है कुरुक्षेत्र में। शेख चेहली का मकबरा कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में। अब है मुगलकालीन साहित्य एवं साहित्यकार। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में ग्रंथ का बाह-उल-अस्मार शीर्ष के फारसी में अनुवाद किया गया है राजतरंगिणी को। अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था भाटा का राज रामचंद्र सिंह ने। आईन अकबरी लिखा था अब्दुल फजल ने। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक थे अबुल फजल।
अमीर खुसरो का जन्म स्थान है कासगंज है। वह संत जिनको रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है गोस्वामी तुलसीदास को। अकबरनामा। अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? 3 पुस्तकों में। अकबर की आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई है। नहीं, अकबर की आत्मकथा बाबरनामा जो कि तुर्की कौन भाषा में? तुर्की भाषा में लिखी गई है। अब है आईन अकबरी, बहुत बड़ा है। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई है? गुलबदन बेगम के द्वारा। अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम शाहजहां के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। अगले देखते हैं। विदेशी यात्री जिसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया था विलियम फिंच ने। अकबर के काल के विख्यात रचनाकार थे कौन? गिजाली मजदी। अब तबकात ए अकबरी के लेखक कौन थे? निजामुद्दीन थे। दिल्ली में एक साहित्यिक केंद्र बैतुल उलूम स्थापित किया था जैबुन्निसा ने। अब अनवार ए सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र के है। शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था कलीम था। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था ताजुल माली। हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था दारा शिकोह। कौन था? दारा शिकोह। मुगलों की सरकारी भाषा थी फारसी। मुगलों की सरकारी भाषा कौन थी? फारसी थी। अब बादशाहनामा की रचना अबुल हमीद लाहौरी के द्वारा की गई थी। अब मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत के लेखक थे मलिक मोहम्मद जायसी। अब तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। फारसी, अरबी और तुर्की के साथ ही साथ संस्कृत, हिंदी और राजस्थान के प्रख्यात विद्वान थे अब्दुल रहीम खान खाना। अब मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा के नाम से जाना जाता है। अब फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया था। अब उपनिषदों का संस्कृत में फारसी भाषा में अनुवाद करने का श्रेय दिया जाता है दारा शिकोह को। मुगल सम्राट बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी। अब लॉर्ड बेबेल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के बीच एक समझौते पर पहुंचने के लिए सम्मेलन बुलाया था शिमला में। अब 1722 में आगरा की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। अब हजारद्वारी महल मुर्शिदाबाद में स्थित है। अब 1987 में चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन किस रूप में किया? ईश्वर की छाया के रूप में। मिलान करना सूची 1 को सूची 2 से। बाबरनामा बाबर ने लिखा है। शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर इनायत खान ने लिखा है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा है। तुजू के जहांगीर ने लिखा है। अब मिलान पुस्तक और लेखक है। अब दलाइल ए फिरोज शाही उजाउद्दीन खाली खान ने लिखा है। मनसदा ए महरू आइन उल मुल्क मुल्तानी ने लिखा है। तारीख ए मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंद ने लिखा है। तारीख ए फिरोज शाही शम्स सिरो अफीद ने लिखा है। अब मिलान करना सूची 1 को सूची 2 से। भीमसेन नुक से दिल खुशा। अब खंदामीर हुमायूंनामा मोहम्मद काजिम आलमगीरनामा हसन निजामी ताजुल मासिर ने लिखा है। शिवाजी एवं मराठा साम्राज्य वह सेना जिसका ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति थी मराठा। दूसरे बाजीराव का दत्तक पुत्र नाना साहब को मराठों का शासक मानने से इनकार किया था डलहौजी ने।
भोसले मराठा घराने से संबंधित है। छत्रपति शिवाजी वह राजा जिसके प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई जाती थी शिवाजी के। वह संत जो शिवाजी के समकालीन थे तुकाराम। मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ औरंगजेब के शासनकाल में। 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया था मराठों ने। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे मराठा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित राजत मुद्रा नहीं थी रुपया। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी अवस्थित थी रायगढ़ में। कहाँ थी? रायगढ़ में। मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी में आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष के नेतृत्व किया है वह क्या? ताराबाई है। शिवाजी का वह उत्तराधिकारी जिसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी ताराबाई है। किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक? बाजीराव के समय में। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? सलहार के युद्ध में। शिवाजी के समय सारनोबात का पद संबंध था सैन्य प्रशासन। 1802 में पेशवा ने वसीन की अप्रतिष्ठित सहायक संधि पर हस्तक्षेप किए थे इंदौर के होलकर से पराजय के बाद। अब दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व में 25% को क्या कहा जाता था? चौथा। क्या था? चौथा। अपने 5 वर्षीय वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंधित थी? गोंड जनजाति से। गोंड जनजाति से संबंधित है। गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी शिवाजी ने। शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था 1674 में। शिवाजी को छत्रपति का ताज कब पहनाया था? 1674 में। छत्रपति शिवाजी महाराज 1674 से 1680 ईस्वी के शासक थे मराठा वंश के। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है बाजीराव प्रथम को। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद को जाना जाता है अष्टप्रधान नाम से। अब मिलान करना है। बालाजी विश्वनाथ यानी दिए गए पेशवाओं के शासनकाल का सही करें। बालाजी विश्वनाथ जो 1713 से 1720 ईस्वी तक रहे। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी तक रहे। माधवराव प्रथम 1761 से। अब नारायण राव 1772 से 1773 से। मुगलकालीन विविध के बारे में चलिए देखते हैं। मुगल शासक के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका कानून और व्यवस्था बनाए रखना। रैतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली का संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है टोडरमल को। 17वीं सदी में सिख गुरु ने दारा सिखों की पनाह दी थी गुरु हर राय को। अब विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था गोलकुंडा खदान से। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कहा जाता था कोतवाल। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे लंबा अध्याय बालकोंडा है। अब आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी काकतीय से संबंधित है, काकतीय वंश से। गोलकुंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय शासक द्वारा दिया गया था। 13वीं मध्ययुगीन काल में सरखी राजाओं ने अटाला मस्जिद को जौनपुर में बनाया था। राजपूत राजवंश के आनंगपाल तोमर ने दिल्ली का राज्य स्थापित किया था। पिंजौर गार्डन जिसे यादवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है चंडीगढ़ के 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब चश्मे शाही कश्मीर भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मुगल काल में देह का तात्पर्य था गांव से। सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख राजवंश के अभिलेखों में हुआ था। ससैनियन कौन है? ससैनियन फ्रांसीसी यात्री जिसने काशी को भारत का एथेंस कहा था बर्नियर। मूल रूप से एक सैनिक राज्य था मुगल साम्राज्य। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह था।
मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है भू राजस्व। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? लक्ष्मण सिंह था। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था सरधना में। मुगल काल में दरबारी भाषा था फारसी। रुहेल सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था कौन? नाजिम खान था। अब एक गाजिउद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक होप्त कुल में है, प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक है। सुजाउद्दौला का मकबरा स्थित है लखनऊ में। दक्षिण भारत के पोलीगार थे, क्षेत्रीय प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रक। पंजाब में अमृतसर को स्थापित किया था गुरु रामदास ने। अब दस्तार बंदान कहलाते थे उलेमा। मुगल शासक में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। मुगलों के नौरोज का त्यौहार लिया था पारसियों। जवाबित थे राज्य कानून। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था भू राजस्व। मुगल काल में मौलिम था एक जहाज। क्या था? एक जहाज था। खिदमती है क्या? पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देकर समाधि, जिसके कारण नंदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है गुरु गोविंद सिंह। मुगल काल में करोड़ी थे भू राजस्व अधिकारी। मुगल शासक में मीर बख्शी का कर्तव्य था भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। सूर्यवंशी गजपति राजवंश का संस्थापक कपिलेंद्र था, जिसने 15वीं शताब्दी में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को हिस्सों पर शासन किया था। मुगल काल के दौरान नौबत खान नामक स्थान का सही विवरण है नागाड़ा घर है। पाकिस्तान के लाहौर शहर को गार्डन ऑफ मुगल या सिटी ऑफ गार्डन कहा जाता है। अब मिलान करना है। युद्ध है वर्ष है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में होता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। अब प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था, जो कि 23 जून 1757 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर सेनापति मान सिंह के बीच हुआ था, जो कि 1821 जून 1576 ईस्वी में। अब तालीकोट का युद्ध विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण के सुल्तान के बीच हुआ था, जनवरी 1565 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला मिलान भी है। मिलान करना है कवयित्री पुस्तक गंगाबाई, देवी त्रिया निषेध, दयाबाई, विनय मल्लिका, सजोबाई, सहज प्रकाश, सोन कुमार, स्वर्ण बेली की कविता। तो मिलान करना है। युद्ध है और वर्ष है। बिलग्राम का युद्ध 26 जून 1539 में। सरनाल का युद्ध 1572 में। धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 में। जजाऊ का युद्ध 12 जून 1707 ईस्वी को। अब मिलान कर स्मारक और वर्ष है। अटाला मस्जिद जौनपुर 1408 ईस्वी में। शेर शाह सूरी का मकबरा और सासाराम 1545 ईस्वी में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में 1570 ईस्वी में। राबिया उद्दौला का मकबरा औरंगाबाद 1678 ईस्वी में। मिलान करना सूची 1 सूची 2। दाम, जो कि ताम्र की मुद्रा है। देसाई राजस्व अधिकारी है। दीवान प्रांतीय राज्य का प्रमुख है। जरीब भूमि की लंबाई नापने की इकाई है। अब मिलान करना है। वर्ष युद्ध है पर 1556 पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। 1576 में हल्दी घाटी की आपकी लड़ाई हुई थी। 1817 से 19 में तृतीय मराठा युद्ध हुआ था। 1799 में चतुर्थ मैसूरी युद्ध हुआ था। अब मिलान करना है। युद्ध है सूची वर्ष है। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। तैमूर का आक्रमण जो कि 1398 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। अब बादशाह, अब दीवान अकबर मुजफ्फर खान था। जहांगीर गियास बेग
एतमाद उदौला, शाहजहाँ, सादुल्ला खान, औरंगजेब दीवान था, असद खान था दीवान औरंगजेब का। अब विदेशी यात्रियों और उनके भारत आने की सही कला करो। अब है रल्फ फिंच 1583 ईस्वी में आया था। विलियम हॉकिंग्स 1660 ईस्वी में आया था। निकोलस डाउंटन जो कि 1613 ईस्वी में आया था। सर थॉमस रो 1614 ईस्वी में आया था। ठीक है, अब अगला वीडियो में देखेंगे आधुनिक इतिहास। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।